Welcome, dear friends. Today we explain the remaining part of lesson 2 क्लास 10th। तो ये अपना आज इस लेसन का तीसरा पार्ट है। इससे पहले यदि आप दो पार्ट को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द पॉलिसी ऑफ अपर्थाइड, अपर्थाइड यानी कौन सा अपना ये लेसन है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, यानी दक्षिणी अफ्रीका की जो आज़ादी है और वहाँ पर श्वेत से अश्वेत गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार किस तरह स्थापित हुई उसका वर्णन इसके अंदर अपनी जीवनी के अंदर नेल्सन मंडेला करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपर्थाइड, रंग भेद की जो नीति है, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, इसने गहरा और लास्टिंग यानी लंबे समय तक चलने वाला जो घाव है वो दिया इन माई कंट्री एंड माई पीपुल, मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को। तो जो अपर्थाइड है या रंग भेद की नीति है उसने वहाँ दक्षिण अफ्रीका के लोगों को और उस देश को गहरा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत से वर्ष हैं वो बिताए हैं, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम, और यदि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन यानी पीढ़ियां हैं, वो इससे वापस नहीं उभरी, दैट प्रोफाउंड हर्ट एंड चोट, प्रोफाउंड यानी गहरा, इस गहरी जो चोट है या गहरा जो घाव है इससे यदि पीढ़ियां नहीं उभरी, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर, लेकिन कई दशकों से जो जारी दमन है, ब्रूटिलिटी यानी निर्दयता है, हैड अनदर वो दूसरा, अनइंटेंडेड इफेक्ट, वो अनइंटेंडेड यानी गैर इरादेपूर्ण का प्रभाव है, एंड और दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थेम्बोज, एंड दैट वाज दैट, और यही वो सब चीज़ें हैं जिन्होंने बनाया, प्रोड्यूस्ड यानी पैदा किया, किसको किया? ओलिवर थेम्बो को किया, द वाल्टेर शिशुलस को किया, द चीफ ल्यूथलिस को किया, द यूसुफ डेडोज को किया, द ब्राम फिशर्स को किया, द रॉबर्ट सोबिक्यूज को किया, ऑफ और टाइम। तो इस दमन ने ऐसे जो दक्षिणी अफ्रीका के जो नेता हैं उनको पैदा किया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल असाधारण लोग थे। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर कि जो साउथ अफ्रीका के उस समय के प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके फोटो और नाम दिए गए हैं, जैसे ये ओलिवर थेम्बो है, ये वाल्टेर शिशुलू है, ये चीफ लूथली है, ये अपना यूसुफ डेडो है, ये ब्राम फिशर है और ये रॉबर्ट सोबिक्यू है। तो ये इन लोगों का ऐसे असाधारण व्यक्ति, करेज, साहस, विजडम, जिनकी बुद्धि एंड जनरोसिटी और उदारता, दैट देर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, और इनको फिर कभी नहीं जाना जाएगा। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, शायद इट रिक्वायर्स और इसके लिए आवश्यकता है इसी प्रकार के गहरे दमन की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, और इस गहरे दमन के कारण ही ये ऊंचे चरित्रवान के लोग हैं वो पैदा हुए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, और मेरा जो देश है वो मिनरल्स यानी जो खनिज है उनके लिए खनिज संपदा से भरपूर है, एंड जेम्स जवाहरात दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, और ये सब चीज़ें इसकी मिट्टी के बीनीथ यानी नीचे, इसकी मिट्टी के नीचे ये दबे हुए हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी सबसे बड़ी जो पूंजी है, इज इट्स पीपुल, ये इसके लोग हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, वो बहुत ही स्वच्छ हैं, सत्यवादी हैं, दैट द प्यूरेस्ट डायमंड, एक जो सबसे शुद्ध जो डायमंड या जो हीरा होता है ना, उससे भी यहाँ के लोग अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, और इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड साथी को बोलते हैं दोस्तों, और ये वो लोग हैं जो साथ में थे इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष के अंदर,
दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और इसी स्ट्रगल से मैंने जो साहस है उसका अर्थ मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन, समय के साथ पुनः, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है कि आदमी और औरतें हैं, उन्होंने जोखिम उठाया और उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक विचार के लिए दे दिया, एक विचार के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशंस। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा कि जो लोग हैं वो खड़े हुए थे टू अटैक्स, अटैक्स यानी हमले के ऊपर, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और उनको यातनाएं दी गई लेकिन वो टूटे नहीं, शोइंग ए स्ट्रेंथ, उन्होंने एक ताकत दिखाई, एंड रिजिलेंस, रिजिलेंस यानी द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इफेक्ट्स, यानी इनसे वापस उठ जाना, दैट डिफाई, और ये चीज़ें चुनौती देते हैं द इमेजिनेशन, कल्पना को। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज यानी साहस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर भय की अनुपस्थिति है, यानी भय नहीं होना साहस नहीं होता, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इस भय के ऊपर विजय प्राप्त करना है ना, वो करेज होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, द ब्रेव मैन इज नॉट, और बहादुर वो व्यक्ति नहीं होते हैं जो हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करते, बट द हु कॉन्क्यूर द फियर, लेकिन वो लोग बहादुर होते हैं जो भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनोदर पर्सन, नो वन यानी कोई भी दूसरा, नो वन यानी कोई भी दूसरा, इज बोर्न हेटिंग अनोदर पर्सन, वो नहीं जन्मा, हेटिंग यानी घृणा करना दूसरे व्यक्ति को, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, यानी उसकी जो चमड़ी का रंग है उसके आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, और उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजियन, उसके धर्म के आधार पर। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, व्यक्तियों को अवश्य ही जो सीखना चाहिए, लर्न टू हेट, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, व्यक्ति हैं वो अवश्य ही घृणा करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन लोगों को प्रेम भी सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट, उनको सिखाया जा सकता है प्रेम करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्रेम है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय के अंदर, देन इट्स अपोजिट, यानी इसके विपरीत के, यानी घृणा करने की बजाय यदि आदमी को सिखाया जाए तो प्रेम करना है वो ज़्यादा आसान है और वो उसके हृदय में जल्दी आ जाता है। इवन यहाँ तक कि इन ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे जो हार्ड टाइम है उसके अंदर, इन प्रिजन, प्रिजन यानी जेल के अंदर, वेन माई कॉमरेड आई एंड आई वर पुश्ड टू ओवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मैं, आई वर पुश्ड, हमें धकेल दिया गया, टू ओवर लिमिट्स, हमारी सीमाओं के अंदर, यानी हमें पाबंद कर दिया गया। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लीमर यानी चमक, तो मैंने एक मानवता की छोटी सी चमक देखी, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन वहाँ के जो प्रिजन के जो गार्ड्स थे या प्रहरी थे उनसे, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद चाहे मैंने एक सेकंड के लिए ही देखा हो, बट इट वाज एनफ टू रीश्योर मी, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी, रीश्योर यानी आश्वस्त करना, एंड कीप मी गोइंग, और मेरे को जारी रखने के लिए भी ये चीज़ काफ़ी थी। मेंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो एक उस ज्योति या लो के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। तो ये अपना एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अपन ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं।
तो ये पहला क्वेश्चन है अपना ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, तो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं उन्होंने क्या किया, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, और उनका जो एटीट्यूड है या दृष्टिकोण है वो कैसे बदल गया और उसका क्या कारण था। तो इसका उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्रोमिस्ड देयर सपोर्ट टू द न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो नए जनरल हैं उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और जो नई सरकार बनी उसके प्रति वफादारी व्यक्त की। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड बिकॉज अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ वाइट, और उनका दृष्टिकोण बदल गया क्योंकि पहले वो श्वेत शासन के अधीन थे विद द एबुलेशन ऑफ अपार्थाइड, और अब रंगभेद नीति है वो समाप्त हो गई, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार का निर्माण हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन लोग, वाई वर टू नेशनल एंथम्स सेंग, जो 2 नेशनल सेंग हैं, वाई वर टू नेशनल एंथम सेंग, 2 राष्ट्रगान हैं वो क्यों गाए गए। तो अपन देखते हैं कि जो पुराने श्वेत लोगों का जो राष्ट्रगान है उन दोनों को सम्मान देने के लिए श्वेत और ब्लैक वालों को गाए गए। तो 2 नेशनल एंथम्स वर सेंग, 2 राष्ट्रगान गाए गए, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू पे हॉनर एंड रेस्पेक्ट टू द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इक्वली, क्योंकि वो सफ़ेद यानी अंग्रेज़ों को और काले यानी अफ्रीकन लोगों उन दोनों को सम्मान देना चाहते थे। इट वाज द पैटर्न टू रिमूव ऑल रेशियल डिफरेंसेज, और इस प्रकार से यह एक पैटर्न था जिससे कि सभी प्रकार के जो नस्लीय भेद है उसको समाप्त किया जाना था। वन एंथम वाज रिलेटेड टू द वाइट्स, और एक राष्ट्रगान है वो तो सफ़ेद लोगों से संबंधित था, एंड अदर वाज रिलेटेड टू द ब्लैक, और दूसरा काले लोगों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। तो मंडेला ने अपने देश की सरकार का जो तंत्र है उसको कैसे परिभाषित किया, इन द फर्स्ट डेकेड्स एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर और अंतिम दशक के अंदर। तो उसने कैसे किया, तो ये देखते हैं, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के अंदर, द वाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेज, साउथ अफ्रीका के ऊपर जो सफ़ेद लोग हैं उन्होंने अपने शासन के निशान हैं वो स्थापित कर दिए थे। दे बिल्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस, और उन्होंने एक नस्लीय भेद के आधार पर अपना तंत्र है या शासन तंत्र स्थापित कर दिया अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल ऑफ देयर लैंड, उन जो अफ्रीका के मूल निवासी या जो काले लोग हैं उनके खिलाफ। इन द लास्ट डेकेड्स, और अंतिम दशक के अंदर, देयर सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न फॉर एवर, उनका ये जो तंत्र है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ओरल कॉम्प्रिहेंशन का, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज या साहस का क्या मतलब होता है। तो एज पर मंडेला के अनुसार करेज मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी प्रकार का भय की कोई उपस्थिति नहीं है, बट टू गेट विक्ट्री ओवर ओड्स, लेकिन अपने जो ओड्स या विचित्रता है ना उसके ऊपर क्या करना, जीत प्राप्त करना है। ए मैन, एक व्यक्ति, कैन बी ब्रेव नॉट व्हेन ही डजंट फील फियर, वो बहादुर नहीं होता है जब वह मतलब भय को महसूस नहीं करे, और इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन और एनीथिंग, या वो किसी भी चीज़ से डरे नहीं, बट एट द टाइम, लेकिन जिस समय, व्हेन ही कॉन्क्यर्स ऑफ गेट विक्ट्री ओवर देयर फियर, जब वह इस फियर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है ना तब वो बहादुर होता है। और ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी घृणा और प्रेम इन दोनों में से ज़्यादा स्वाभाविक कौन सा है। तो मंडेला सोचता है दैट लव कम्स नेचुरली, कि जो प्रेम है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है टू ह्यूमन, मनुष्य के अंदर, ह्यूमन हार्ट देन हेट, यानी घृणा की बजाय। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं, चलो आगे शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन के अंदर, एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, ट्विन यानी 2, प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके 2 कर्तव्य या 2 बाध्यताएं होती हैं,
ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और वह अपने लोगों के प्रति भी जो कुछ जिम्मेदारियां हैं या बाध्यताएं हैं वो रखता है। हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री अपने देश के प्रति, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल यानी नागरिक और मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति है वो समर्थ होता है फुलफिल यानी करना दोज ओब्लिगेशंस इन बाध्यताओं को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, उसकी स्वयं के, इंक्लाइनेशन यानी झुकाव के अनुसार और उसकी योग्यताओं के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ बाय बर्थ, ये सब चीज़ें असंभव हैं एक व्यक्ति के रूप में, ऑफ माई बर्थ मेरे, ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन से, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा देश है उसके अंदर असंभव है कि मेरे जैसा जो व्यक्ति जन्मे, जिसका जन्म है वो रंग बर्थ एंड कलर, जिसका जन्म स्थान और उसके शरीर का जो रंग है वो ऐसा व्यक्ति है वो इन दो जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, बोथ यानी दोनों, ओब्लिगेशंस यानी बाध्यताएं या जिम्मेदारियां। इन साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव ए ह्यूमन बीइंग, ए मैन ऑफ कलर यानी एक जो रंग वाला व्यक्ति है, हु अटेम्प्ट टू लिव जो जीने का प्रयास करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानव प्राणी के रूप में, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है और उसको अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन एक व्यक्ति, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी जो अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपुल अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबल यानी जिसको टाला नहीं जा सके, राइट फ्रॉम हिज फैमिली, इनएविटेबल रिब्ड यानी अलग कर दिया जाना, काटना, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड हिज होम और अपने घर से, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट यानी अलग थलग, और इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को एक अलग थलग जीवन है वो जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ स्कारसी ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, और इसके अंदर ट्विलाइट यानी धुंधलापन होता है, उपस्थिति होती है सीक्रेसी एंड रिबिलियन यानी सीक्रेसी यानी गुप्तता की और रिबिलियन यानी विद्रोह की। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू place my people, I did not in the beginning choose to place my people above my family, तो मैंने शुरुआत के अंदर मेरे जो लोग हैं उनको मेरी जो परिवार है उससे नहीं रखा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जब मैंने मेरे लोगों को की सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड तो मैंने पाया, that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, तो मैंने पाया कि मेरे को प्रिवेंटेड यानी रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग यानी पूरा करना, मेरी जो बाध्यताएं हैं उनको पूरा करने से मेरे को रोक दिया गया, मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से मुझे रोक दिया गया, एज ए सन एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड और एक पति के रूप में। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन अगला जो एक्सप्लेनेशन करेंगे।